हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। टुडे माय टॉपिक दिस थ्योरम। सबसे पहले हम इस थ्योरम को समझते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि एनी गॉसियन इंटीजर नाइदर जीरो नॉर यूनिटी, कि हमारे पास कोई भी गॉसियन इंटीजर होगा, ना तो वो जीरो हो ना यूनिटी हो, देन तब वो डिविजिबल होगा बाय ए प्राइम ऑफ क्यू आई। क्यू आई में कोई प्राइम होगा क्यू आई का, ठीक है, तो वो उससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट अच्छे से समझ ली है। अब हम इसका प्रूफ समझते हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है कि मैं कोई गॉसियन इंटीजर लेके चल रही हूँ, ना तो वो जीरो है ना यूनिटी है, तो उसको कोई प्राइम डिवाइड करेगा, क्यू आई का कोई प्राइम डिवाइड करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया कि जाई मेरे पास कोई भी गॉसियन इंटीजर है, ना तो वो जीरो है ना यूनिटी है, तो हमारा यहाँ पे मेन टारगेट ये रहेगा कि इस जो जाई हमने लिया है गॉसियन इंटीजर, ये डिविजिबल हो बाय ए प्राइम ऑफ क्यू आई से। ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट है प्रूफ करने का। तो इसमें हमारे पास जो गॉसियन इंटीजर हमने लिया है, इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या, कि खुद ही प्राइम हो। अगर ये प्राइम होगा क्यू आई में, तब तो हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं। क्यों, देखो हमारे पास जाई है, कोई भी नंबर होता है वो खुद को तो डिवाइड करता है, ये खुद को तो डिवाइड करेगा। और हमारा मेन टारगेट क्या था कि कोई भी गॉसियन इंटीजर है, ठीक है, तो वो क्यू आई के प्राइम से डिवाइड होना चाहिए। अब मैंने मान लिया कि क्यू आई क्या है, प्राइम है, तो मेरे पास कोई भी गॉसियन इंटीजर है वो क्यू आई के प्राइम से डिवाइड हो गया, तो मेरा टारगेट तो यहाँ पे फिनिश हो गया ना, क्योंकि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। और इसको मान लिया मैंने प्राइम, ये मेरे पास है तो ये भी प्राइम। पर यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि हर नंबर अपने आप, मतलब हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, उसी तरीके से। फिर मैंने मान लिया कि ये क्या है, प्राइम है। जैसे ही मैंने इसको प्राइम माना, तो मेरा जो मुझे प्रूफ करना था टारगेट, वो प्रूफ हो गया। कैसे, कि कोई भी गॉसियन इंटीजर है, ना वो जीरो है ना यूनिटी है, तो उसको क्यू आई का प्राइम डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से ये टारगेट तो पूरा हो गया। क्लियर। सेकंड केस आता है कि अगर प्राइम ना हो तब क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी गॉसियन इंटीजर है, ना वो मेरे पास जीरो है ना यूनिटी है, ठीक है, और ना ही वो प्राइम हो, तब हम उसको कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू गॉसियन, दो गॉसियन इंटीजर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जाई को अल्फा 1 बीटा 1, जो कि हमारे पास ये दोनों भी क्या है, गॉसियन इंटीजर है, और अल्फा 1 की नॉर्म भी 1 से ग्रेटर है, और बीटा 1 की जो नॉर्म है वो भी 1 से ग्रेटर है। अब देखो अल्फा 1 को यहाँ पे लेके चलते हैं। अल्फा 1 की जो नॉर्म है वो 1 से ग्रेटर है, पर जो अल्फा 1 है ये इसके फैक्टर है, प्रोडक्ट की फॉर्म में तो लिखा जा रहा, तो ये इसके फैक्टर, तो इसकी जो नॉर्म होगी वो तो जाहिर से छोटी होगी ना। क्लियर, समझ आया। ये दोनों इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, तो जाई इन दोनों से तो बड़ा होगा। अगर मैं इसकी नॉर्म की बात करूं, तो इसकी नॉर्म जाई की नॉर्म से छोटी होगी। यहाँ से क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब तक हमने बात करी, ये वाला तो प्राइम वाला तो हमारा फंडा क्लियर हो गया। अगर हम नॉट प्राइम वाला बात करें, तो हमने ये चीज लिख ली। अब यहाँ पे इसको यहाँ से आगे ध्यान रखना है कि किस तरीके से करनी है। मैंने जाई को दो गॉसियन इंटीजर की फॉर्म, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे जो ये अल्फा 1 है, अब हम इसको टारगेट करके चलेंगे। किस तरीके से, ये चीज आ गई, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे अल्फा 1 या बीटा 1, जो यहाँ पे अल्फा 1 या बीटा 1, देखो जाई बराबर है मेरे पास अल्फा 1 बीटा 1। अगर ये प्राइम हो जाए मेरे पास, या ये प्राइम, दोनों में से कोई एक प्राइम हो जाए, तो मेरा टारगेट पूरा हो गया कि कोई भी गॉसियन इंटीजर किसी प्राइम से डिवाइड हो रहा है क्यू आई के। कैसे, क्योंकि अगर ये प्राइम बन गया, ठीक है, तो अल्फा 1 डिवाइड करेगा जाई को, फैक्टर है ना। जैसे 6 होता है तो 2 3 के फैक्टर में होता है, तो 2 डिवाइड करता है ना 6 को। सिमिलरली अल्फा डिवाइड करेगा जाई को, और जैसे ही ये प्राइम हुआ, तो हमारा टारगेट पूरा हो गया कि कोई भी गॉसियन इंटीजर है, ना जीरो ना यूनिटी है, और उसको क्यू आई का क्या कर रहा है, प्राइम डिवाइड कर रहा है। क्लियर, दोनों में से एक भी मान लिया हमने, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे अल्फा, जैसे मैंने अल्फा 1 पे लिया था वही चीज, ठीक है।
अगर अल्फा 1 प्राइम ना हो तब क्या होगा? तो यहाँ से भी एक चीज आई कि अल्फा 1 ना तो प्राइम है, और यहाँ से पता चल रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी गॉसियन इंटीजर है, अगर उसकी नॉर्म 1 होती तो यूनिटी बनता है, पर इसकी नॉर्म 1 से ग्रेटर है तो ये यूनिटी भी नहीं है और ये 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब अल्फा ना तो यूनिटी है, ना 0 है, ना वो प्राइम है, तो उसको हम दो गॉसियन इंटीजर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ से मैंने अल्फा बीटा दो गॉसियन इंटीजर ले लिए, फिर यहाँ पे भी जो ये है इन दोनों की भी नॉर्म 1 से ग्रेटर है। क्लियर? फिर देखो अल्फा 2 की अगर हम नॉर्म ऑफ अल्फा 2 की बात करें 1 से ग्रेटर है, और इसकी जो नॉर्म होगी वो अल्फा 1 से तो कम होगी। फिर देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंबाइन करें, 1 से ग्रेटर है नॉर्म ऑफ अल्फा 2, और ये नॉर्म ऑफ अल्फा 2 ये वाली पूरी यहाँ तक लिख दी, और ये किससे लेस है, इससे मिक्स कर दी, ये पूरी लिखी। अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा 1 किससे लेस है, नॉर्म ऑफ साई से। ठीक है, अब देखो जब हम ये जो प्रोसेस है हमने पहले लिया जाई को किया अल्फा 1 बीटा 1 में, फिर हमने अल्फा 1 को टारगेट किया कि अल्फा 1 को हमने यहाँ पे देखो एक बार मैंने जाई लिया, फिर उसके बाद मैंने अल्फा 1 को टारगेट किया, इसको अल्फा 2 बीटा 2 में कर दिया, फिर इसको हम अल्फा 3 को टारगेट करें, अल्फा 2 को टारगेट करेंगे, इसको अल्फा 3 बीटा 3 में करेंगे। ठीक है, फिर इस अल्फा 3 को, तो ये प्रोसेस चलती चली जाएगी, और प्रोसेस में क्या है नॉर्म वाली ये कंडीशन चलती चल जाएगी। तो ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे, ये लॉन्ग कब तक चलेगा, जब तक कि हमें लास्ट में एक ए आर प्राइम ना मिल जाए। जब तक कि हमें प्राइम नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब देखो इसको ये यहाँ पे इस तरीके की फॉर्म में देखो, ये ऐसे अपोजिट कर दिया इसको, तो ये क्या है मेरे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग कैसे, सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी, डिक्रीजिंग में बड़ा छोटा छोटा ऐसे चलता है ना, तो वो सीक्वेंस होगी ऑफ पॉजिटिव रैशनल इंटीजर। अब यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल इंटीजर का तो चलो समझ आ गया, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब ये है देखो अल्फा 1 की नॉर्म भी मेरे पास क्या है 1 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है, अल्फा 2 की नॉर्म भी मेरे पास 1 से ग्रेटर पॉजिटिव है, 3 आएगा उसकी भी, 4 5 इस तरीके से सभी की नॉर्म क्या पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे वही चीज है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो पॉजिटिव रैशनल इंटीजर की है। क्लियर? अब वी मस्ट कम टू ए प्राइम अल्फा, ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे, जब तक कि हमें अल्फा प्राइम ना मिले। ठीक है, जैसे ही हमें अल्फा प्राइम मिल गया ये प्रोसेस स्टॉप। क्लियर? ओके, जैसे ही अल्फा हमें प्राइम मिला ये प्रोसेस स्टॉप। अब देखो यहाँ पे जाई बराबर मैंने लिया अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 किसके इक्वल लिया अल्फा 2 बीटा 2, फिर अल्फा 2 किसके इक्वल लूंगी अल्फा 3 बीटा 3। तो जब ये प्रोसेस चलेगा इक्वल टू में सो ऑन, तो लास्ट में मुझे एक अल्फा आर मिल जाएगा, अल्फा आर बीटा आर, और ये कहाँ तक बीटा आर से कहाँ तक जाएंगे बीटा 1 तक। क्लियर? तो यहाँ से जाई इक्वल टू दिस। अब यहाँ से अल्फा आर ये इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, फैक्टरी तो है, तो अल्फा आर डिवाइड करेगा जाई को, और अल्फा आर यहाँ से देखो अल्फा आर डिवाइड करेगा जाई को, और अल्फा आर मेरे पास क्या हो गया प्राइम। तो मेरा टारगेट तो पूरा हो गया ना यहाँ से। ठीक है, अल्फा आर इज ए डिवाइजर ऑफ जाई, और अल्फा आर मेरे पास प्राइम है इन क्यू आई में। ठीक है, जैसे ही ये प्राइम बन गया और इसको डिवाइड कर रहा है, तो मेरा जो यहाँ पे टारगेट था वो हो गया कंप्लीट। ओके, आपको अच्छे से समझ आया? इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने नॉर्मली जब प्राइम हो तब तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है नहीं, नॉट प्राइम हो फिर यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 1 पे ले लिया, अगर इनमें से एक भी प्राइम होगा तब भी टारगेट पूरा। ठीक है, अगर प्राइम नहीं होता तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमें कोई प्राइम नंबर ना मिले। जैसे ही प्राइम नंबर हमें कोई मिल गया हम तभी के तभी इसको वहीं पे वहीं स्टॉप कर देंगे, और यहाँ से ये चीज आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। आज के लिए थैंक यू सो मच।